वर्णादिदंसण सावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली शुत केवली भणिदम् नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान वीर को नियम सार सो केवली शुद्ध केवली पर कथित को। श्री नियम सारजी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम ब्रह्मधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से कुछ समय पश्चात प्रयास करें। अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जन्माणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की दृष्टि छोड़कर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि अनंत शक्तियों का भंडार है, सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में
अपनापन स्थापित करके उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने ग्रंथ के अंदर की है। उसकी एक एक टीका, गाथा और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ चल रहा है, उसकी 5वां अधिकार परमार्थ प्रतिक्रमण है, जिसका अंतिम कलश यहाँ उसकी चर्चा करनी है। बात करता हूँ, 126वें नंबर का कलश है। पेज नंबर बता दो मम्मी को। प्रवचन नियम सार का पेज नंबर है 757। अरे जिन्होंने प्रतिक्रमण ही नित्य बरते, अणु मात्र अत प्रतिक्रमण जिनके नहीं है, जो सकल संयम भूषण नित्य धारे, उन वीर नंदी मुनि को नित ही नमे हम। पदम प्रमदान के महाराज अपने गुरु को नमस्कार करते हुए इस कलश का निर्माण करते हैं और वे हमें यह बताते हैं, अरे जिन्हें प्रतिक्रमण ही नित्य बरते। प्रतिक्रमण किसे कहना? अपना जो चैतन्य स्वरूपी वस्तु आत्म वस्तु है, वह तीनों काल परद्रव शरीर आदि राग आदि भावों से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप का, जिसको उन्हें ज्ञान और श्रद्धा और रमणता हो रही है, उसे ही वास्तव में प्रतिक्रमण कहते हैं। यानी अपनी आत्मा में जो भी शुभाशुभ रूप परिणाम बरतते हैं, उनका लक्ष्य छोड़ के अंदर जो चैतन्य वस्तु है उसका ज्ञान, उसका श्रद्धान और उसकी रमणता का नाम प्रतिक्रमण है। तो परम ब्रह्मधारी देव मुनिराज इस कलश में यह बताना चाहते हैं कि हमारे जो गुरु है, उन्हें निरंतर हमेशा प्रतिक्रमण ही बरतता है। क्या कहा उन्होंने? अरे जिन्हें प्रतिक्रमण ही नित्य बरते, यानी उनकी जो पर्याय जो है निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में भ्रमण कर रही है। पर्याय का जो मुख है, पर्याय का जो भाई साहब दशा है, वह अंतरोन्मुखी है। ऐसे गुरु होते हैं जिनकी भारी भार, जिन्हें ना तो द्रव्य का पता भाई साहब, और पर्याय भारी भार विचरण करती है। समझे, कोई भाई साहब ना तो ज्ञानी होते हैं ना वो किसी के गुरु हो सकते हैं। समझ गए? गुरु उसे कहते हैं जो भाई साहब संसार सागर से निकाल के खुद भी तिरते हैं और दूसरों को भी तिराने में निमित्त होते हैं। जिनकी पर्याय निरंतर वैर मुक्ता छोड़कर भाई साहब अंतरोन्मुखी भगवान आत्मा जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उसमें मगन करे। पर्याय की दशा द्रव्य के सन्मुख होना चाहिए। समझ में आया? जिन्हें अपना आत्म कल्याण करना हो, उन्हें पर्याय में भाई साहब वैर मुक्ता छोड़कर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का रसा स्वादन करे। देखो परम ब्रह्मचारी जी अपने गुरु का परिचय देते हैं कि हमारे गुरु तो भाई साहब ऐसे हैं
कि भाई साहब द्रव्य के निरंतर मस्त रहते हैं। समझ में आया? अपने गुरु का परिचय दिया इसमें। अरे जिन्हें प्रतिक्रमण ही नित्य वर्ती, अनुमात्र प्रतिक्रमण जिनके नहीं है। क्या वैर मुक्ता उन्होंने भाई साहब पूरी तरह से छोड़ दी है, अंश मात्र भी है तो देखो कितना गजब का क्या कहते हैं, थोड़ी भी वैर मुक्ता उनको नहीं है, अनुमात्र भी है, सुवास भावों से दूर बरतते हैं वे और अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में भाई साहब मस्त रहते हैं। समझ में आया? अरे जिन्हें प्रतिक्रमण ही नित्य वर्ते, अनुमात अप्रतिक्रमण जिनके नहीं है। देखा आपने? ऐसे होते हैं पंचबलनिष्ठी, वैर मुक्ता छोड़कर अंदर इतनी बढ़िया वस्तु मिल गई है भाई साहब, अब क्या जरूरत है भाई साहब बाहर मुख होने की। पर्याय को ये समझ पैदा हो जाना चाहिए कि विश्व में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है तो वह मेरा चैतन्य द्रव्य है। देख लो मौसी, आप तो बहुत क्षेत्रों पे घूम घूम के आए हो मौसी। मौसी क्षेत्र पे ही है। अभी भी आप क्षेत्र पर ही हो, वहाँ पर क्या करते हैं मुलाज भाई साहब? दुनिया जाए भाड़ में और ज्ञानानंद खावाड़ में। समझ में आया? किसकी चिंता करना, क्यों करना? अरे सबके साथ कर्म रूपी कंप्यूटर फिट है ना मौसी, अपन क्यों किसी, क्या हमारे चिंता करने से क्या उसमें परिवर्तन होगा? उसकी पर्याय में बोलो, व्यर्थ में दिमाग खराब क्यों करना? समझो भाई, अंतर्मुक्त हो जाएंगे भाई, यही धर्म है। कितना भी भगवान की भाई साहब पीछे घूमते रहो ना, अधिकाल से घूम ही तो रहे हो ना भाई। क्या मिला उस पर्याय में? दुख के अलावा क्या मिला? पामरता के अलावा क्या मिलता है उसे? अंतर्मुख हो जाएगी जो पर्याय, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करके लाती है, आनंदित हो जाती है भाई। अरे जिन्हें प्रतिक्रमण ही नित्य वर्ते, अनुमात प्रतिक्रमण जिनके नहीं है। ऐसे उनके गुरु थे पदम प्रमल धाई देव मुनराज के। समझ में आया भाई? जो सकल संयम भूषण नित्य धारे, सकल संयम, सकल संयम से भूषित है। 28 मूल गुणों का भाई साहब, जैसा जनवाणी माता में स्वरूप बताया गया है उससे विभूषित है बाहर में। क्या अंदर में अपने गायक प्रभु परमात्मा का रसास्वादन करते हैं और बाहर में भाई साहब 28 मूल गुण के ऐसे विभूषित हो रहे हैं। ऐसे होते हैं दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से प्रकट हो रहा निज अंतर्मन। समझ देखिए, अंदर में अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन है और बाहर में 28 मूल गुणों से विभूषित है। समझ में आया भाई साहब? ये है गुरु। अरे जिन्हें प्रतिक्रमण ही नित्य वर्ते, अनुमात्र अप्रतिक्रमण जिनके नहीं है। जो सकल संयम भूषण से नित्य धारे, उन वीर नंदी मुनि को नित्य ही नमे हम। पदम प्रबंधाई जी मुनराज कहते हैं, मैं तो अपने गुरु को भाई साहब हमेशा नमस्कार हमारे मन में बस गए हैं। ऐसे लोगों को अपने ज्ञान में बसाइए जो हमेशा अंतर्मुख होकर अपनी आत्मा का रसास्वादन करते हैं। वे नमस्कार करने योग्य हैं भाई साहब। ऐसे लोगों की संगति करो। क्या मोही लोगों की संगति में क्या रखा है भाई?
वे तो मोह में ही है फंसाएंगे, मोह वे तुम्हें क्या देंगे? मोही दुख के अलावा तुम्हें कुछ भी देने वाले नहीं है। ज्ञानी तो भाई साहब उनको ही नमस्कार करते हैं जिन्होंने अपनी वर्तमान पर्याय को भाई साहब अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से खड़ी कर ली है। निरंतर जैन दर्शन के बताए हुए अनुसार 28 मूल गुण से सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे गुरु को वे हमेशा याद करते हैं, नमस्कार करते हैं। पदम प्रमदाय देव मुल्ला जी कहते हैं, संगति करो तो ऐसे लोगों की करो, और गुरु बनाओ तो ऐसे को बनाओ जिसे किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने चेलों से भी कोई लेना देना नहीं। समझ में आया? तुम भी अपनी आत्मा का रसास्वादन करो और हम भी अपनी आत्मा का रसास्वादन करें। समझ में आया भाई साहब? पराधीनता का मार्ग नहीं है, स्वाधीनता का मार्ग है। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान हो ही नहीं सकता है। भाई साहब, जो अपने चेले बनाता है कहीं भगवान नहीं हो सकता है, अरे गुरु भी नहीं हो सकता है भाई साहब। यह बात हमें पदम प्रमदाय देव मुनराज इस कलश के माध्यम से भाई साहब बहुत कुछ हमें सिखाते हैं। आप देखिएगा, इसी कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो अपना स्पष्टीकरण किया है उसे भी अपन पढ़ते हैं। पहले इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। इस श्लोकार्थ मुमुक्षु शब्द यहाँ पर आया है इस कलश में, जो है संस्कृत में दिया गया है। मुमुक्षु शब्द आया है, यश प्रतिक्रमण में सदा मुमुक्षो, इसमें मोक्षु शब्द आया है इस कलश में। मुमुक्षु ऐसे जिन्हें मोक्षार्थी है, ऐसे जिन वीर नंदी मुनि को सदा प्रतिक्रमण ही है किसकी? मोक्ष रूपी पर्याय की, जिनको इच्छा बढ़ती है अंदर। क्या बस क्या मेरी पर्याय में भाई साहब अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय प्रकट हो, और कोई भोगों की इच्छा उनके नहीं है। समझ रहे आप? केवल एक ही प्रभु, हमें तो वही दशा चाहिए जो प्रभु आपने अपनी पर्याय में प्रकट की है? ऐसे मुनि होते हैं। देखो आचार्य अमृतचंद देव ने भी उस कलश के अंदर 14वें नंबर के कलश में यही हमें संदेश दिया है। खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ तो निज आत्म है। अंतर बाहर प्रकट तेजमय सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्मय चिदघन हमें प्राप्त हो। प्रभु मुझे शुभ भाव तो ये चाहिए ही नहीं, लेकिन पर्याय में जो निर्मल वीतराग परिणति जो प्रकट हुई है, 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक, प्रभु यह भी मुझे नहीं चाहिए। प्रभु मुझे तो वही चाहिए जो प्रभु आपने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर आदि की प्राप्ति की है। समझना? ऐसे मुनराज होते हैं भाई, ऐसे आचार्य परमेष्टि हुआ करते हैं। आप बोलते हो ना भजन में, पतली धार न भाई मन में, हमें तो पूर्ण दशाई चाहिए। शादी अनंत का आनंद चाहिए भैया। मैं आनंद स्वरूप हूँ, पूर्णानंद हूँ, अनंत शक्तियों का भंडार वाला हूँ। प्रभु अगर मुझे कुछ चाह है अंतर में, तो प्रभु मुझे अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय है, पर पूर्ण पर्याय है, मोक्ष पर्याय है प्रभु, बस उसी को मुमुक्षु कहते हैं। जो भोगों की इच्छा रखता है मन में, वो तो भाई साहब संसार में डूबने वाला है, उसकी जन्म मरण करता रहेगा। समझ में? मन में अगर कोई चाह है तो भाई साहब भरपूर निर्मल दशा चाहिए। प्रभु जो दशा आपने अपनी पर्याय में प्रकट की है, प्रभु बस मुझे वो ही चाहिए, उसे ही मुमुक्षु कहते हैं। समझ रहे आप?
मुमुक्षार्थी ऐसे वीर नंदी मुनि को सदा प्रतिक्रमण ही है, समझ गए? निरंतर उनकी पर्याय अंतर्मुख ही है। प्रतिक्रमण यानी क्या? अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का रसा स्वादन लेना, शांति का भंडार है ना भाई। चैतन्य वस्तु सुख शांति का भंडार है। सुख शांत रस से लबालब ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। हे भगवान इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। ऐसा अपना भगवान आत्मा है, ये किसी ने बनाया नहीं है, अकृत्रिम चैतन्य बिंब है। भाई साहब समझ में आया? ये तो आपको हमको प्रकृति की तरफ से गिफ्ट मिला है भाई साहब। उसका भोग करो, उसे पहचानो, उसमें अपनापन स्थापित करो, है भाई साहब। कहते हैं मोक्षार्थी ऐसे वीर नंदी मुनि को सदा प्रतिक्रमण ही है। समझ, इसका नाम प्रतिक्रमण है भाई साहब। वैर मुक्ता छोड़ के ज्ञाय प्रभु परमात्मा का रसा स्वादन करना, उसका नाम प्रतिक्रमण है। समझ में आया भाई साहब? जो शास्त्रों में है भाई साहब, अपनी निंदा गिरा की बात जो प्रतिक्रमण कही गई है, वह व्यवहार से कही गई है भाई साहब। परमार्थ से तो प्रतिक्रमण इसे कहा गया है। आपने तो पूरा अधिकार पढ़ लिया ना प्रतिक्रमण का, है अभी प्रत्याख्यान का आने वाला है, समझ में आया भाई साहब? इसका नाम प्रतिक्रमण है। पर्याय वैर मुक्ता ना छोड़े, अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आश्रय ना ले, उसे प्रतिक्रमण नहीं कहते हैं। समझ में आया भाई साहब? कहते हैं मोक्षार्थी ऐसे वीर नंदी मुनि को सदा प्रतिक्रमण ही है, और अनुमात्र भी अप्रतिक्रमण नहीं है। समझ नहीं? आप देखो कैसा लॉकडाउन लगा पर्याय में, है भाई साहब? अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, तो सुरक्षा है भाई साहब। अगर सुरक्षित रहना है तो अपने घर में रहने की आदत डालिए। अनंत काल तो हो गया पापा बैरमुखी होते होते, क्या मिला? भवन में जीवन घूम चुका, कड़ कड़ को जीवन भर देखा, मृग समृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। अब तो समझो भाई, हैं? कौन कहता है अनंत? परमात्मा कहते हैं तू अनादि अनंत है, अनादि काल से तू बैर मुक्त था। अब तू भाई साहब अनंत परमात्मा के बताए हुए मार्ग को भाई साहब ज्ञान में मजबूत कर लीजिएगा। मैंने कहा था ना, जैसे भाई साहब तार को पकड़ने पर, बिजली के तार को पकड़ने पर भाई साहब पूरे शरीर में करंट प्रभावित हो जाता है, ऐसे ही भाई साहब जिन्हें देव परमात्मा का तत्व ऐसी अपनी आत्मा में धारण करो कि भाई साहब प्रभावित हो जाए अपनी आत्मा में, है भाई साहब? कल एक तो गुरुदेव कह रहे थे कि पहले डंका की चोट पर तू मेरी तरफ देखना बंद कर दे। भगवान कह रहे हैं हमारी तरफ लक्ष्य मत कर, अपना लक्ष्य। क्या कहते हैं भाई? मोक्षार्थी ऐसे जिन वीर नंदी मुनि को सदा प्रतिक्रमण ही है, और अणुमात्र भी अप्रतिक्रमण नहीं है। अणुमात्र भी अप्रतिक्रमण नहीं है, बैर मुक्ता उनको नहीं है। ऐसा है भाई साहब, है?
समझ रहे आप? थोड़ी सी है लेकिन उसको यहाँ घोड़ कर दी गई है। क्या? अगर परिपूर्ण रूप से भाई साहब अंतर्मुख हो जाए तो पर्याय में भाई साहब अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर की प्राप्ति हो जाती है। फिर भी उसे भाई साहब गौण करके ये बात करते हैं कि उनको तो निरंतर भाई साहब अंतर्मुखता ही है। ऐसी बात है। कहते हैं सदा प्रतिक्रमण ही है और अणु मात्र भी अप्रतिक्रमण नहीं है। सकल संयम, उन सकल संयम रूपी भूषण के धारण करने वाले किनके? सकल संयम रूपी भूषण है भाई साहब। बाहर में जो है किसी भी प्रकार का कोई भी दूषण नहीं है उनकी, कोई भी कि भाई साहब दूषण नहीं है। कोई भी एक रंच मात्र भी धागा अपने पास नहीं रखती है। बीजी कमंडल तो उनके संयम के साधन है। समझ में आया भाई साहब? वो उनकी मजबूरी है पर कोई भी कोई जरूरी नहीं है। ऐसे निर्वस्त्र दिगंबर मुनिराज हुआ करते हैं। 12 से 28 मूल गुणों से विभूषित है, पूर्ण संयमधारी है और अंतर में उनकी पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा के रसा स्वादन में लगी हुई है भाई। उन सकल संयम रूपी भूषण के धारण करने वाले श्री वीर नंदी नाम के मुनि वो नित्य नमस्कार अपने गुरु को भाई साहब नमस्कार करते हैं। 24 घंटे अब कुछ गुरुदेव श्री इसी का खुलासा करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं। 24 घंटे चिदानंद में रमण करने वाले संतों को सदा प्रतिक्रमण होता है। भाई साहब क्या करते हैं? लोगों को लगता है कि मुनिराज क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं। अरे तुम्हें क्या पता है? वो वस्तु तुम्हारे पास में भी है, वो उनके पास में भी है। वे निरंतर उसका सेवन करते हैं, तुम्हें खबर तक नहीं है क्या करते हैं भैया। समझ गए? गृहस्थ लोगों को लगता है कि भाई साहब मुन्ना क्या करते होंगे, उन्हें कोई काम अकेले जंगल में क्या करते है। समझ में आया भाई साहब? सोचो हमारे तीर्थंकरों के पास में बाहर की क्या सामग्री नहीं थी और शरीर भी उनका इतना मजबूत था कि भाई साहब देव गति के देव भी उनकी उंगली अगर टेढ़ी कर देंगे तो सीधी नहीं कर सकते थे। इतना तो उनका शरीर का बल रहता है तीर्थंकरों का और वैभव तो इतना अपार होता है कि भाई साहब आप कभी उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। फिर भी जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काये कौन से साधन करते संयम सो चित लागे। उन्हें ये भाई साहब वैभव बाहर का वैभव, दुनिया जिसे वैभव कहती है भाई साहब वो तो ऐसी है चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग है भाई साहब। जैसे कौवे की बीट किसी काम की नहीं होती है। बीट यानी लेटरिन, इसकी लेटरिन। समझ में आया भाई साहब? विष्टा किसी काम की नहीं होती है। ऐसे ही ज्ञानी जीव बाहर जिसे दुनिया वैभव कहती है वे भाई साहब बीट के समान मानते हैं। हमें उसमें सार दिखाई देता है और ज्ञानियों को भाई साहब बीट दिखाई देती है। बोलो कितना अंतर हो गया दृष्टि का। आता ना नाक छिलेगी फिर दोबारा देखने को पसंद समझ गए आप? ऐसे समझते हैं। अरे भैया हमें उसमें सार दिखाई देता है और ज्ञानियों को तो कौओं की कौआ की बीट के समान दिखाई देता है। समझ में आप? हम निरंतर उसके पीछे भागते हैं। लोग ज्ञानी होना छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। समझ? ज्ञानी भाई साहब जानते हैं कि भाई साहब तीन भुवन में सार बीते ज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो योग समार के। तीन भुवन में अगर कोई सारभूत है तो मेरा शुद्धात्मा है जो कि वीतराग विज्ञान स्वरूप है भाई साहब। भारी पर पदार्थ
ये भाई साहब सब असार है। और आत्मा की पर्याय में होने वाले जो रागादिक परिणाम है वे भी असार है। सारभूत वस्तु तो अपनी चैतन्य वस्तु है, उसकी संभाल करने के लिए भाई साहब जंगल में निरंतर उसका आनंद का भोग करते हैं। वो मुनराज क्या करते हैं? 24 घंटा अपने आत्मा की संभाल करके आनंद का भोग करती है। और हम क्या करते हैं? 24 घंटा शरीर को संभालते रहते हैं। किन किन का संभल गया है बोलो? उस शरीर के निमित्त से ना तो भक्ष गिनते हो भाई साहब, ना अभक्ष गिनते हो। जो मिला खाओ भैया, जो मिला खाते जाओ बच्चे। समझ में आया भाई साहब? क्या होगा तुम्हारा? अरे छने हुए पानी में पैदा हुए हो तो कम से कम उसकी लाज तो रखो। अनछना पानी पीते हो, अभक्ष का सेवन करते हो और अनीति कर रहे हो। और अनीति कर रहे हो भाई साहब। कैसे क्या होगा हमारा तुम्हारा आत्मा का? सोचिए भाई साहब, किसके लिए कमा रहे हो तुम? तुम्हें कमाई तक नहीं मालूम है। आचार्य भगवंत कहते हैं अंतर्मुख हुए बिना किसी की पर्याय में कमाई होती नहीं है। क्या भाई साहब? बाहर की संपदा भी पुण्य से आता, कोई तुम्हारे कमाए से नहीं। अरे भाई साहब, इस शरीर की संभाल तुम कर सकते नहीं हो। अरे अनादि काल से तो शरीर को संभालते जा रहे हो। देखो ना भाई साहब हो क्या रहा है। इसी पर्याय में देख लीजिएगा आप, क्या तुम्हारे संभालने से हमारे संभालने से शरीर संभलता है क्या? नहीं संभलता। फल पदार्थ को तुम संभाल सकते हो क्या? क्यों अपने पर्याय में बेवकूफ वाला धंधा करते हो भाई? ज्ञानी तो 24 घंटा अपने गायक प्रभु परमात्मा का परिचय करके भाई साहब उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराते हैं। उसी को ज्ञानी कहते हैं, उसी को मुनराज कहते हैं। कहते हैं 24 घंटे चिदानंद में रमण करने वाले संतों को सदा प्रतिक्रमण होता है। जो अपने गायक प्रभु परमात्मा की संभाल करते हैं। विषय चोर बहु फिरत है। क्या बोलते हो आप पूजा में? पंचेंद्री मन बस करो, संयम रतन समाल। विषय चोर बहु फिरत है। क्या संयम रतन? अंदर अपना भगवान आत्मा रत्नों का पिटारा है, उसकी संभाल करो। ये पंचेंद्री के विषय बैर मुक्ता भाई साहब चोर तुम्हारे चक्कर लगा रहे हैं। समझ में आया? निरंतर भाई साहब स्पर्श इंद्री के वशीभूत होकर अपने संयम रूपी रतन से वंचित हो जाता है भाई। अपना आत्मा ज्ञानानंद प्रभु है, सुख शांति का भंडार है भाई। ज्ञानी तो ये काम करते क्या? 24 घंटे चिदानंद में रमण करने वाले। क्या किस में रमण करने वाले? चिदानंद ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान, शरीर रागादिक से भिन्न। ऐसे चिदानंद भगवान आत्मा में रमण या निर्मण करने वाले संतों को सदा प्रतिक्रमण होता है। समझ पर लक्ष्य से हटकर, देखो, पर लक्ष्य से हटकर चैतन्य गुफा में गुप्त होने वाले मुनि को जो परमार्थ प्रतिक्रमण है वही धर्म है और वही मुक्ति का कारण है और वही कल्याणकारी है। क्या कहा मौसी? क्या समझाया गुरुदेव ने? पर लक्ष्य से हटकर क्या कहा सबसे पहले भाई साहब? पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मा ने निज में ही शांति मिले। पर लक्ष्य से हटकर अपनी ज्ञान की पर्याय में इतनी बढ़िया सुंदर व्यवस्था कर लो भाई साहब कि पर का लक्ष्य तो छूट जाए और अपने गायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य हो जाए। अभी कर सकते हो। अभी आपके पास में भाई साहब संगीत पंचेंद्री मनुष्यपना भी है, वो व्यवस्था अभी आप कर सकते हो। अपने आत्मा को चाहो तो निगोद में ले जाओ बैरमुखी होकर
और अपने आत्मा को चाहो तो भाई साहब सिद्ध परमात्मा की श्रेणी में लेके खड़ा कर सकते हो आप। ऐसी पर्याय में अभी ताकत है। ये जीव जिनवाणी माता के द्वारा सम्यक वस्तु स्वरूप का ज्ञान करके वैर मुक्ता छोड़कर अंतर्मुख हो जाता है। इतना काम तो एटलीस्ट किया ही जा सकता है। समझ में आया भाई साहब? गृहस्थ अवस्था का धर्म बताया था ना कल। अपने आत्मा का श्रद्धान और ज्ञान ये गृहस्थों का इतना धर्म कहलाता है। और उसमें उसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में विशेष रूप से मग्न होना वह मुनि का धर्म है। क्या भाई साहब, हम कौन सा धर्म कर रहे हैं? श्रावक का धर्म कर रहे हैं कि मुनि का धर्म चल रहा है हमारी पर्याय में? अब श्रावक का ही नहीं चल रहा तो मुनि का कहाँ से चलेगा? क्या है श्रावक का ही? श्रावक का धर्म तो ये है पापा, अपने गायक प्रभु परमात्मा की अस्थि को स्वीकार करना। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी देसी नहीं हूँ, मैं तो चेतन सर भगवान आत्मा हूँ। ऐसी स्वीकृति का नाम भाई साहब ग्रस्त धर्म है। ये कहीं भ्रष्ट तो नहीं हो रहे हो? पर द्रव्यों का लक्ष्य करके आत्मा भ्रष्ट होता है और अपने आत्मा की जो स्वीकृति करता है भाई साहब उसे ग्रस्त कहते हैं। मौसी इसे ग्रस्त कहते हैं। अपने आप को मत मान लेना कि भाई साहब मैं तो श्रावक हूँ। ना तो श्रद्धा का पता, ना ज्ञान का पता और ना क्रियाओं का पता। काहे के श्रावक हो तुम? हैं? अपने गायक प्रभु श्रद्धा, अपनी आत्मा की श्रद्धा करना। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों की भंडार वाला हूँ। ये शरीर रागादि की पर वस्तु है, ये कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसी स्वीकृति के बिना कोई भी जीव भाई साहब गृहस्थ हो ही नहीं सकता है। कोई श्रावक ही नहीं हो सकता है, तो मुनि कहां से होगा? कहते हैं 24 घंटे चिदानंद में रमण करने वाले संतों को सदा प्रतिक्रमण होता है। और वह किस प्रकार का होता है? पर लक्ष्य से हटकर। क्या भाई साहब? और चैतन्य गुफा में गुप्त होने वाले, किसमें गुप्त रहते हैं? चैतन्य गुफा में। चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, अनंत गुणों में केली करते। एक ही भाव न पाए मनु में तिल बनु में मधुबनु में। क्या? हमें तो पूर्ण दशा ही, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। कितने बढ़िया भजन बनाए भाई साहब, भजन बनाने वालों है। क्या भाई साहब? कहाँ रहते हैं महाराज? जंगल में रहते हैं कि शहर में रहते हैं? जगवासी कहे जंगल में रहते हैं, परंतु मुनराज तो अपने कहाँ रहते हैं मुनराज? चैतन्य गुफा में रहते हैं। भाई साहब एक बार इस गुफा में भाई साहब गुफा के दर्शन तो कर लो। तुम ज्यादा समय नहीं रह पाओ तो चलेगा। दर्शन ही नहीं कर रहा हूँ, दर्शन ही चले जाओ उसके अंदर, गुफा के अंदर भाई साहब। आपकी पर्याय में शीतलता शीतलता आनंद ही आनंद रहने वाला है। खबर नहीं है। धूप में खड़े हुए हो भाई साहब, गर्मी का सीजन चल रहा है, धूप में खड़े हुए हो, तब तो तकलीफ तो होगी ना। उस गुफा के पास भी कोई खड़ा हो जाता है तो भी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं उसमें, तब भी उसे शीतलता आ जाती है। और जो गुफा के अंदर ही विचरण कर रहा है उसकी शीतलता का क्या कहना भाई? तो ये की शीतलता तो अरे पर्याय जब द्रव्य के नजदीक आती है तब भी भाई साहब संकलेश परिणामों की तो तत्काल हानि हो जाती है। और चैतन्य गुफा के अंदर जो प्रवेश करेगी भाई साहब उसके आनंद की क्या कहना। चैतन्य गुफा की बात सुनने पर इतनी शांति आ रही है। ऐसा है? के आश्रय क्या होगा? कहाँ लगे हो? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
समझ में आया भाई साहब? अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचान लो भाई। कहते हैं पर लक्ष्य से हटकर, मुनराज की बताते हैं, पर लक्ष्य से हटकर है उनकी पर्याय पर का लक्ष्य छोड़ चुकी है और चैतन्य गुफा में गुप्त होने वाले, इसमें वो गुफा है कि नहीं आपके पास में? है। सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं और घाट खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। है भाई साहब, सबके पास में है भाई साहब वह चैतन्य गुफा है। कहते हैं पर लक्ष्य से हटकर चैतन्य गुफा में गुप्त होने वाले दुनिया जाए भाड़ में और ज्ञानानंद खाओ आड़ में। समझ में आया? ये ज्ञानियों का धर्म है, ये वीरों का धर्म है भाई साहब, ये इंद्री विजेताओं का वाला धर्म है ये। वचनामृत वितराग नो परम शांत रस मूल औषध जी भवरोग नो कायर नो प्रतिकूल। जिनेंद्र भगवान का मार्ग भाई साहब वीरों का मार्ग है ये पंच इंद्रियों के गुलाम वालों का नहीं है। गर्मी लग रही है भाई साहब, पंखा कूलर चला लो, आनंद है, मिल गया आनंद। क्या खाक तुझे आनंद मिल गया? आनंद तो आत्मा में भरा हुआ है। क्या पंखे और कूलर में आनंद है तेरा? है भाई साहब, बढ़िया बढ़िया भोजन कर लिया आज के, आनंद की जय। काय का आनंद भैया है? अनादि काल से तो तुम भाई साहब विषयों का आनंद ही ले रहे हो, तो मैं थोड़ा बहुत मिल गया क्या? कभी विचार नहीं करते हैं कि पंच इंद्रिय के विषयों में मेरा आनंद नहीं है। मेरा आनंद तो मेरा गायक प्रभु परमात्मा है जो आनंद से भरपूर है भाई साहब। कहते हैं पर लक्ष्य से हटकर चैतन्य गुफा में गुप्त रहने वाले, गुप्त होने वाले मुनि को जो परमार्थ प्रतिक्रमण है वही धर्म है। क्या यानी पर्याय भाई साहब गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से रहती, उसका नाम धर्म है? आज समझो, काल समझो, अनंत काल बाद समझो। समझना तो आपको यहीं से पड़ेगा। अभी आपके पास में मौका है, आप समय इसमें नहीं लगाते हो तो भाई साहब अपने साथ बड़ा अन्याय करते हो। आप रहोगे तो आत्मा ही, आप नहीं समझो तो कोई जड़ हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाई साहब मौसी, आज हम नहीं समझ रहे हैं तो क्या है भाई साहब, शरीर हो जाएंगे क्या? नहीं, आत्मा हो, आत्मा ही रहोगे भाई, तो क्यों ना समझदारी का परिचय दो? जब मैं आत्मा हूँ आत्मा ही रहूंगा है भाई साहब। तो वर्तमान में भाई साहब विवेक जागृत करो। मैं तो चेतनेतर भगवान आत्मा हूँ, उसकी स्वीकृति करे पर्याय। कहते हैं वही धर्म है और वही मुक्ति का कारण है। कौन सा? पर से हटकर अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को स्वीकार करके उस पर्याय को उस द्रव्य के अंदर मग्न कराना, इसी को अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है और वही वास्तव में मुक्ति का कारण है और वही हमारे कल्याण का कारण है। समझ में आप? एक बात बताइए, अब देखिएगा, मुनियों को यहाँ मुमुक्षु कहा है, उन्हें चैतन्य में लीनता से सदा शुद्धि की वृत्ति हुआ करती है। क्या होती है? उसे उन्हें चैतन्य में लीनता से, कैसे? चैतन्य में लीनता से क्या होता है? शुद्धि की वृद्धि होती है। क्या होती है भाई साहब? समझे? पर्याय में वीतरागता भाई साहब बढ़ती चली जाए, आनंद बढ़ता चला जाता है और जो है रागादिक परिणतियां जो परिलक्षित थी वे भाई साहब समाप्त होती चली जाती हैं। अपने आत्मा की साधना
और आराधना करने से क्या होता है भाई साहब? है पर्याय में शुद्धि की वृद्धि होती है? आप सोने को जितना अधिक तपाओगे तो क्या होगा पापा? जितना सोने को तपाओगे तो सोने में क्या होता है? उसकी चमक आती है कि नहीं आती है? मौसी, सोने को जितना तपाते हैं ना उतना सोने की चमक बढ़ती चली जाती है ना। ऐसे ही ज्ञानी अपनी पर्याय को अपने द्रव के सन्मुख करते 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 पर्याय में भाई साहब शुद्धि की वृद्धि होती चली जाती है, आनंद उनका बढ़ता चला जाता है? ये कहते हैं उन्हें चैतन्य में लीनता से सदा शुद्धि की वृद्धि हुआ करती है। मुनिराजों को ये काम करते हैं, समझ में आया भाई साहब? और राग का अभाव होता जाता है। क्या होता है? ज्ञान का प्रकाश होता जाता है, ज्ञान का नाश होता है। जैसे सूरज ऐसे चंद्रमा है ना भाई साहब, चंद्रमा दूज का चंद्रमा है भाई साहब, डेली आप देखोगे आप तो क्या कैसा दिखेगा? आज दूज का चंद्रमा है तो कल क्या भाई साहब उसका प्रकाश कम होगा कि भाई साहब प्रकाश ज्यादा होगा? मोसी, आज दूज का चंद्रमा आप देख रहे हो तो कल देखोगे तो उसका प्रकाश कम होगा कि ज्यादा होगा? और अंधकार हटेगा कि नहीं हटेगा? अपने आप चला जाता है भाई साहब। ऐसे ही चंद्रमा आत्मा शुद्धात्मा चंद्रमा के समान है। जैसे आप अपनी पर्याय को अंतर्मुख करते रहोगे भाई साहब तो उसमें भाई साहब निरंतर शुद्धि की वृद्धि, ज्ञान आनंद की वृद्धि होती है। समझ में? ये तुम्हें पुरुषार्थ क्यों नहीं लगता है भाई? कहते हैं राग का अभाव होता जाता है। क्या? राग यानी अंधकार, शुद्धि की वृद्धि यानी प्रकाश है। ये है। कहते हैं चैतन्य में लीनता से सदा शुद्धि की वृद्धि ही हुआ करती है नियम से, जिसने अपनी पर्याय को अंतर्मुख किया। अरे भाई साहब आप ईमानदारी से बताइए, आपने दूध में जामुन डाल दिया तो अब वह नियम से दही बनेगा कि नहीं बनेगा? हैं? आपकी बारंबार देखने से वह दही बनेगा कि भाई साहब आपने जामुन डाल दिया ना, चुपचाप 6-7-8 घंटे चुपचाप बैठ जाएगी आप, उसको अब देखने की जरूरत नहीं है। अब वह नियम से भाई साहब दही का थप्पा बन के आने वाला है, जिसने अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में भाई साहब सम्यक वेद ज्ञान रूपी है भाई साहब जामुन डाल दिया है। अब वह नियम से केवल ज्ञान रूपी थप्पा दही प्राप्त होने वाला है। बारंबार देखने की जरूरत नहीं है होती है। ऐसा कोई स्वरूप है भाई, है? इसीलिए तो ज्ञानी कहते एक बार बस, कितनी बार? मन पचकर दत्त गौधोली संत 23वें नंबर के कलश में आचार्य अमृत चंदे घर पचकर भी भाई साहब तो अपने आत्मा के पास आ जा, आत्मा का अनुभव कर ले। उसी में तेरा अरे भाई साहब सुबह का छतमस्त शाम को परमात्मा हो जाता है। ऐसी शक्तियां तेरे अंदर में विद्यमान है भाई। कहते हैं उन्हें चैतन्य में लीनता से सदा शुद्धि की वृद्धि ही हुआ करती है, राग का अभाव होता जाता है, इसीलिए उन्हें सदा प्रतिक्रमण है और अणु मात्र भी प्रतिक्रमण नहीं है। ऐसा लॉकडाउन किया उन्होंने पर्याय में। देखिएगा आगे, जो प्रतिक्रमण या सामायिक साक्षात मुक्ति का कारण है, वह प्रतिक्रमण और सामायिक कैसे होंगे, यह विचार करने की बात है। भाई साहब आपके पास टाइम है कि नहीं है विचार करने का? अपने आत्मा के लिए टाइम नहीं दोगे तो किसको दोगे भाई? जो तेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है भैया, टाइम नहीं दे रहे हैं। और
सबको दे रहे विचार करो, शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कहियो केटलू कर विचार तो पान। ये जो विचार वाले होते हैं ना, उनको धर्म इसीलिए विचार वाले कहाँ से, संगी पंचेंद्रिय जीव विचार वाला हो जाता है। असंगी जीवों तक विचार शक्ति नहीं होती है। एक इंद्री से लेके 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री असंगी, समझ, उनको विचार शक्ति नहीं होती है, उसको मन नहीं होता है। वे है तो भगवान जैसे ही, पर भाई साहब विचार ही नहीं है, विचार शक्ति ही नहीं है, तो कैसे अपने आत्मा को, अपनी शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करेंगे भाई साहब। इसीलिए संगी पंचेंद्रिय जीवों को ही, विचारवंतों के ही पर्याय में भाई साहब है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो कि आज हमारे पास में उपलब्ध है। कहते हैं बार में बैठे रहने की क्रिया सामायिक नहीं है, विचार करना चाहिए। हम बैठ गए भाई साहब, ऐसे बैठ गए चुपचाप, क्यों भाई साहब क्या कर रहे हो, सामायिक कर रहे हो, है सामायिक कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है भाई साहब। लेकिन ये बताओ कर क्या रहे हो बैठे बैठे? आत्मा का ज्ञान है तुम्हारे पास में, आत्मा का श्रद्धान है तुम्हारे पास में। हम तो आत्मा जानते ही नहीं कि आत्मा कैसे कहते हैं, तो तुम बैठे रहिए। यम नियम संयम आपको कियो, पुण्य त्याग विराग थाग लियो, मुख मोड़ रहो दृढ़ आसन पद्म लगाए लियो। क्या ऐसे पद्मासन अनंत बार किए भाई साहब। अब क्यों ना पर विचार, आत्मा का ज्ञान और श्रद्धा नहीं था पर्याय में, तो भाई साहब उस अकेले ऐसे बैठने का नाम भाई साहब वो कोई सामायिक नहीं है, वो कोई तुम्हारा प्रतिक्रमण नहीं है। पर्याय में सर्वप्रथम भाई साहब वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है वह पर द्रव प्रभाव से भिन्न है और अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा ज्ञान सिद्धांत तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। समझ में आया भाई साहब? तब आप अपने आत्मा के पास जाइए, आपको कोई रोकेगा नहीं है। खाली बैठने का नाम है, हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है सामायिक करते हुए है भाई साहब। मैं तो आश्रम में रहा हूँ ना मौसी 8 साल है, मैं तो 8 साल रहा हूँ ना आश्रम में भोपाल में। सब ज्ञान है भाई, एटलीस्ट इतना तो ज्ञान है कि पंडित और ब्रह्मचारी किसे कहते हैं। समझ में आया? ऐसे बैठ जाती है, भोजन कर लिया है और ऐसे बैठ गए। पहले तो जो है माला जपली है, समझ में आया, और फिर वो माला को भी छोड़ दिया और फिर जो बैठे ध्यान में ऐसे रीढ़ की हड्डी पहले सीधी करी और सीधी करके ऐसे धीरे 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 झुकते चले जाती है पैरों की तरफ और पूरे झुक जाती है और मान लेते हम सामायिक हो गई। काय की सामायिक हो गई है? तुमने झुकने का नाम ही सामायिक मान लिया है। तो भाई साहब सोचिए, विचार करिए। अरे पर्याय की सावधानी अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ नहीं होती है तो सामायिक बनती ही नहीं है। जागृत रूप पर्याय होना चाहिए भाई साहब। तुम तो सो जाते हो है, तुम्हें कुछ खबर ही नहीं रहती है काय की सामायिक है वो। खाली बैठ जाने का नाम सामायिक नहीं है। अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की जागृति का नाम सामायिक है भाई। है शरीर से बैठ गए, रीढ़ की हड्डी सीधी करो है भाई साहब, सीधे बैठ जाओ, अपने आत्मा का ध्यान करो। ज्ञान के बिना किसी को अपने आत्मा का ध्यान होता नहीं है। पहले ये पक्का निर्णय करो, पहले ज्ञान होता है, पहले ज्ञान करो कि मेरी चैतन्य वस्तु जो है पर द्रव प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तब आप आइए। अब तो कहते हैं खाली बाहर में बैठ जाने का नाम है क्रिया, शरीर की क्रिया सामायिक नहीं है भाई। किंतु चैतन्य में एकाग्र होने पर, किसमें? अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो दे देवन में विराजमान है, उसमें एकाग्र होने पर पूर्ण पाप रहित समता भाव का लाभ ही सामायिक है। अरे आप अपने अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास में जाओगे
तो भाई साहब पर्याय में समता रूपी आनंद की प्राप्ति होती है। आत्मा स्वयं समता का भंडार है। समता रमता उरदता ज्ञायकता सुखवास वेदकता चैतन्यता ये सब जीव विलास। क्या आत्मा समता का भंडार है भाई। उसके पास जाओगे तो तुम्हें ठंडक नहीं मिलेगी क्या? पर्याय में समता नहीं आएगी क्या? आएगी आएगी है? अरे भाई धूप में चलते चलते थक जाते हो, भयंकर गर्मी पड़ती है, पेड़ के पास खड़े होते हो तो थोड़ी बहुत ठंडकता मिलती है कि नहीं मिलती है? ऐसा ही अपना भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति समता स्वरूपी है। जो पर्याय उसके पास जाती है उस पर्याय में भाई साहब आनंद की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। अब पर्याय बारी बार घूमती रहे, बारी बार घूमती रहे, घूमती रहो ना भाई साहब, वह तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं है। आत्मा स्वयं शांति का भंडार है भाई, उसके पास आइए। चैतन्य में एकाग्र होने पर पूर्ण पाप रहित समता भाव का लाभ ही सामायिक है। पर्याय में निराकुलता नहीं आई भाई साहब, आकुलता ही आकुलता बनी रही, उसे कौन धर्म कहेगा? अरे धर्म तो उसका नाम है जो पर्याय में निराकुलता रूप परिणति की प्राप्ति हो, और वह निराकुलता रूप परिणति अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से ही प्रकट होती है। चैतन्य में एकाग्र होने पर पूर्ण पाप रहित समता भाव का लाभ ही सामायिक है, और वही मुक्ति का कारण है। अब देखिए आप, सामायिक के 4 भेद किए गए हैं। सामायिक के 4 भेद अपने आगम में बताए गए हैं। नंबर 1 दर्शन सामायिक, नंबर 1 ज्ञान सामायिक, नंबर 3 देश वृत्ति सामायिक, नंबर 4 सर्ववृत्ति सामायिक। समझ गए नहीं आप? अब आप देख लेना इन 4 में से आपको कौन सी सामायिक होती है? क्या कह रहे? आपको सामायिक कौन सी है? आप पहचान लीजिए अपने आप को। तो कहते दर्शन सामायिक किसे कहना? चैतन्य बिंब ज्ञायक आत्मा का भान और सम्यक दर्शन प्रथम दर्शन सामायिक है। कौन सी? अपने भगवान आत्मा का दर्शन करने का नाम दर्शन सामायिक है। प्रतिमा लेते हो ना भाई साहब, है अपने भगवान आत्मा चैतन्य बिंब के दर्शन तुम्हें हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए तो तुम्हारी वो प्रतिमा इतना कोई काम की नहीं है, ना कोई प्रतिमा देता है और ना तुम लेने वाले हो। समझ में आया? यहाँ तो कहते हैं दर्शन सामायिक किसे कहना? चैतन्य बिंब ज्ञायक आत्मा का भान है भाई साहब। अपने भगवान आत्मा का तुम्हें ज्ञान नहीं है, उसका श्रद्धा नहीं है, तो भाई साहब है तो तुम्हारी वो सामायिक बनती नहीं है। वो बाहर से भले ही आप स्वभाव रूप से हो, वो भी स्वभाव किनको होता है? ज्ञानियों के स्वभाव को स्वभाव लिया है, अज्ञानियों के स्वभाव को तो बाल व्रत और बाल तप में डाल दिया। इसमें डाल दिया है बाल व्रत और बाल तप है। समझ गए आप? कहते हैं चैतन्य बिंब ज्ञायक आत्मा का भान और सम्यक दर्शन प्रथम दर्शन सामायिक है। सम्यक दर्शन के बिना कोई सामायिक मामायिक नहीं। अपने भगवान आत्मा के दर्शन के बिना भाई साहब तुम्हें सामायिक हो नहीं सकती कभी जिंदगी में। चैतन्य बिंब देह केवल में विराजमान है। समझ में यार? अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अविनाशी है। समझ में? ऐसा चैतन्य बिंब अकृत्रिम जिन चैतन्य बिंब है ये, उसके दर्शन करो। भगवान के दर्शन करने के लिए कितना मन हमारा लालायित होता है? मौसी वो प्रतिमा भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, कहाँ कौन की है? ऊपर आपके जो है सोनागिर में है, सम्मेद शेखर जी में पार्श्वनाथ भगवान, तो गिरनार जी में नेमिनाथ भगवान, और सोनागिर में चंदा प्रभु भगवान।
कितने लालायत होते जब आप जो धरती पर उतरते हो। बोला चंदा प्रभु है? भगवान की जय। हैं? जैसे ही का समय जो है आप जो है संवेद शिखर जी की धरती पर उतरे, पार्श्वनाथ। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। और उनके दर्शन करके नहीं आओ तो मौसी क्या तुम्हारी यात्रा का मतलब क्या निकला? मन खराब हो गया मुझे, गए है? वहाँ तक और हाँ, बोलो वहाँ तक हो गया है, परंतु बताइए आपने आप। चैतन्य भगवान है? के दर्शन नहीं करे बस। समझ में आया? तो यही तो कहती है, पर परमात्मा के लिए तुझे अंदर में भाई साहब आनंद चलता है। और भगवान ही कह रहे हैं कि अब तुम समय पहली चोट में हमें हमारे अंदर में तरफ से तेरा लक्ष्य- भगवान आत्मा कृत्रिम चैतन्य बिंब है भाई साहब। उसके लिए कितनी पर्याय में लालायत होती हो आप? बिल्कुल नहीं होते हैं, मैं खबर ही नहीं है कि मैं भगवान हूँ, विश्वास ही पर नहीं है। परमात्मा के लिए पर्याय कितनी लालायत होती है। कभी उसे खबर पड़ती है कि भाई साहब अकृत्रिम जिन चैतन्य बिंब तो यहाँ है, नंदी सो जाए जिसका सेवन अनंत सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अनंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन भाई साहब अनंत साधु परमेष्टि करते हैं, जिसका सेवन भाई साहब समस्त समय दृष्टि जीव करते हैं। ऐसा अकृत्रिम चैतन्य बिंब दे देवन में विराजमान है। उसके लिए हमारा मन लालायत नहीं होता है। गजब हो गया। मैं तो देखता हूँ सोनागिर में सुबह सुबह लोग जो है 4 बजे भागते हैं और सबकी जयकारा, बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जो बेटियां मिलती है ना, पार्श्वनाथ भगवान की जय। अरे भाई सबकी जयकारा बोलो, पर अपनी जयकारा करना मत भूल जाना। सबकी जयकारा अपने लिए ही करी जा रही है, निषेध नहीं है, लेकिन तू अपने चेतन भगवान आत्मा को कभी याद ही नहीं करता है। दूसरों की गजब की बात तो ये है ना। मिल जाता है। कहते हैं दर्शन सामायिक बताते हैं, चैतन्य बिंब ज्ञायक आत्मा का भान है भाई साहब, जानकारी और सम्यक दर्शन प्रथम दर्शन सामायिक है। उसकी श्रद्धा करना अपने चैतन्य भगवान आत्मा की, उसका नाम दर्शन सामायिक है। ज्ञान सामायिक वीतरागी आत्म स्वभाव का सम्यक ज्ञान, ज्ञान सामायिक है। इस भाषा में भी अगर कहा जाए दौलत राम जी की भाषा में, परद्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला। ये कौन सी ज्ञान सामायिक है, समझ गए आप? आगे देश व्रत सामायिक, कौन सी? देश व्रत सामायिक है। सम्यक दर्शन के बाद की बात है, वह समझ गए, देश व्रती होगा ना। सम्यक दर्शन के बाद चैतन्य में आंशिक लीनता होने पर अब वह पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में स्थिर हो रही है, आंशिक रूप से स्थिर हुई है। तो कहते हैं सम्यक दर्शन के बाद चैतन्य में आंशिक लीनता होने पर आंशिक राग का अभाव होना देश व्रत सामायिक है। देखो जो है पंचम गुण स्थान वाला व्यक्ति जीव भाई साहब, उसको आंशिक राग का त्याग हुआ वहां पर, या समझ लेने है, और आंशिक वीतरागता पर्याय में प्रकट हुई है। उसका नाम सामायिक है। और कौन सी सामायिक है? देश व्रत सामायिक कहलाती है। हाँ, देश व्रत सामायिक है, श्रावकों के लिए। सम्यक दर्शन के बाद चैतन्य में आंशिक लीनता होने पर आंशिक राग का अभाव होना देश व्रत सामायिक है। अब चौथे नंबर की सामायिक, 2 चौकड़ी कसाई का अभाव हो गया है उतना। 2 चौकड़ी कसाई का अभाव हो गया। समय दृष्टि जीव को 1 चौकड़ी कसाई, भाई साहब 1 चौकड़ी कसाई का अभाव हुआ, उसको उतना आनंद, तो उसको जो है दर्शन सामायिक और ज्ञान सामायिक बढ़ती है। समझ गए आप? और जो है तीसरे नंबर की 2 चौकड़ी कसाई का अभाव हो गया, उतनी उसको अंदर में पर्याय में शुद्धि की वृद्धि हुई है उसको, तो उसे देश वृद्धि सामायिक कह दिया। और ज्यादा का समय तो 3 चौकड़ी कसाई का मूलराज की अवस्था आ गई। अब किंचित थोड़ा सा राग रह गया, तो कहते सर्वव्रत सामायिक।
समस्त परिग्रह रहित मुनियों के चैतन्य में एकाग्रता होने पर वीतरागी चारित्र प्रकट होने वाला सर्वव्यापी सामायिक कहलाता है। इस प्रकार से 4 सामायिक की व्याख्या तो आपको बताई गई। अब देखिएगा, श्री वीर नंदी नाम के मुनि सकल संयमी रूपी आभूषण के धनी थे। क्या थे वे? सकल संयम रूपी आभूषण के धनी। श्री वीर नंदी नाम के मुनि जो पदम प्रबंधाई देव मुनिराज ने गुरु है, उन्होंने अपने गुरु को याद करते हुए उन्हें नमस्कार किया है ना। तो वीर नंदी नाम के मुनि सकल संयम रूपी आभूषण के धनी थे और उन्हें यहाँ नमस्कार किया है। इस प्रकार सुकवि जन रूपी कमलों के लिए जो सूर्य समान है और 5 इंद्रियों के विस्तार रहे देह मात्र जिन्हें परिग्रह था, ऐसे श्री पदम प्रबंधधारी देव द्वारा रचित नियम सार की तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में अर्थात श्री मद भगवत कुंद आचार्य देव पीड़ित श्री नियम सार परमागम की निर्ग्रंथ मुनिराज की पदम प्रबंधधारी देव विरचित तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका में परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार का नाम का 5वां सूत्र स्कंद समाप्त हुआ। 5वां अधिकार अपन ने पूरा कर लिया भाई साहब। अपनी यात्रा जो है 6वें अधिकार पर आ गई है। निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार है और गाथा नंबर 95 है, 95 है। कल अपन प्रारंभ करेंगे, वहां जाकर इसका स्वाध्याय करेंगे। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो का मंत्र। गुरुद्वार जन्मणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मा